हाय दोस्तों, तो आज बात करेंगे डिफरेंस क्या है वायबल एंड नॉन वायबल में। इसको हम क्यों करते हैं मॉनिटरिंग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, क्योंकि इससे पता चलता है हमारा जो भी एयर क्वालिटी उसमें सर्कुलेट हो रहा है उस एयर क्वालिटी कितना अच्छा है, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन वो मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमारा टॉपिक है डिफरेंस क्या है वायबल एंड नॉन वायबल मॉनिटरिंग में। चलिए स्टार्ट करते हैं। वायबल और नॉन वायबल। वायबल पार्टिकल्स आर लिविंग पार्टिकल्स, मतलब इसमें एक से दो पार्टिकल मतलब उसमें जनरेशन हो सकता है, एक से दो हो सकता है। लेकिन नॉन वायबल क्या है, उसमें एक वो नॉन लिविंग पार्टिकल, जैसे एग्जांपल डस्ट। अब डस्ट देखे होंगे घूमते हुए इन्वायरमेंट में, वो वाला डस्ट है ये। नॉन वायबल का एग्जांपल है डस्ट, और कोई भी स्किन का डेड पार्ट या कोई भी क्लॉथ का डस्ट, वो नॉन वायबल में आता है। वायबल का जो एग्जांपल्स है सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ईस्ट एंड मोल्ड, ये सारे वायबल्स के एग्जांपल्स हैं। इसका जो होता है वायबल मॉनिटरिंग, जो लोडेड ऑन नॉन वायबल पार्टिकल पार्ट, जो बैक्टीरिया होता है वो डस्ट के ऊपर चढ़ा जाता है, जो कि नॉन वायबल होता है। ठीक है, नॉन वायबल क्या करता है, उसको लेकर के एक्ट एज ए ट्रांसपोर्टर, एक्ट एज ए कैरियर, नॉन वायबल पार्टिकल्स उसको लेकर के उसके ऊपर चढ़ा करके उसको घुमाता है, अटैच होता है उस वायबल पार्टिकल्स, तो ये ट्रांसपोर्टर का काम करता है। जबकि वायबल जो पार्टिकल्स है वो मूव करने में सक्षम नहीं होते हैं। वायबल पार्टिकल्स आर नॉट एबल टू मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट इन केस ऑफ द नॉन वायबल पार्टिकल्स मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस बिकॉज ऑफ द ब्राउनियन मूवमेंट। क्योंकि ब्राउनियन मूवमेंट में पार्टिकल्स हमेशा घूमते रहता है, जिसके कारण हम किसी मटेरियल को देखते हैं और उसी पार्टिकल के ऊपर वायबल जो पार्टिकल्स होते हैं अटैच होते हैं, इस कारण से वो भी मूव कर लेता है। वायबल पार्टिकल्स को मॉनिटरिंग हम कैसे करते हैं, इसका दो टेक्निक है मॉनिटरिंग करने का किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। पैसिव एयर सैंपलिंग, एक्टिव एयर सैंपलिंग, दोनों में हम सरफेस पे अगार प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। अगार प्लेट के ऊपर हमारा जो भी ऑर्गेनिज्म में ग्रो करता है उसके आधार पे बता पाते हैं कितना इसमें एरिया में काउंट है या कितना एरिया में वायबल पार्टिकल्स हैं, और तब हम एरिया को बताते हैं गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कि एरिया पास है और फेल है। तो इसमें क्या होता है, दो टेक्निक, पैसिव और एक्टिव। एक्टिव में हम इसमें एक्टिव एयर सैंपलिंग का इस्तेमाल करते हैं, जबकि नॉन वायबल पार्टिकल मॉनिटरिंग के लिए हम पार्टिकल काउंटर मशीन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत सारे कंपनियां इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्योंकि लेजर बेस्ड होता है। लेजर क्या होता है, लेजर उसमें पार्टिकल काउंटर मशीन में पार्टिकल जैसे अटैच होता है, तो लेजर क्या करता है, काउंट कर लेता है, काउंट करके डिस्प्ले देता है, और उसके अकॉर्डिंग एरिया पास है या फेल है हम बता पाते हैं कि पार्टिकल काउंट एरिया में लिमिट में है या लिमिट के बाहर है। सोर्स क्या है, सोर्स जो इसका मेन सोर्स है वायबल पार्टिकल्स का, पर्सनल मतलब स्टाफ, जो भी एरिया में एसेप्टिक एरिया में काम कर रहा है स्टाफ, वो होते हैं इसके मेन सोर्स। तो सोर्स कहाँ से आएंगे, अगर कोई भी स्टाफ हमारा एसेप्टिकली बिहेवियर मेंटेन नहीं कर रहा है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहा है, तो ऑटोमेटिक जो है वायबल मॉनिटरिंग का जो वायबल सेल्स जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं और वो गाइडलाइन के जो भी लिमिट है उसके बाहर चले जाते हैं, तो एरिया फेल हो जाता है। तो सोर्स इसका मेन हो गया पर्सनल। सेकेंड में आता है, बहुत ही कम चांस होता है HPAC सिस्टम, किसी कारण HPAC सिस्टम फेल हो गया या चॉक हो गया, तभी वायबल पार्टिकल्स की संख्या बढ़ जाता है। नॉन वायबल्स के जो सोर्स है मैन, मटेरियल और मशीन। जो भी मैन है मूवमेंट करता है क्लासिफाइड एरिया से नॉन क्लासिफाइड एरिया में, तो एक वो चांस है। मटेरियल स्टोर एरिया से मैन्युफैक्चरिंग एरिया में ट्रांसफर होता है, जिसके कारण से हमारा पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं। मशीन जब रनिंग कंडीशन में होता है तो उसमें वाइब्रेशन होते हैं, जो कुछ भी मतलब तो उसके कारण से भी पार्टिकल जनरेट होते हैं। HPAC सिस्टम इसका मेन सोर्स है। HPAC सिस्टम किसी भी फ्रेश एयर को फिल्टर करके हम डालते हैं, किसी कारण बस हमारा फिल्टर चॉक कर गया, फेल कर गया, तो इसमें पार्टिकल्स या बढ़ जाते हैं। तो HPAC सिस्टम का फुल फॉर्म क्या है, हीटिंग वेंटिलेटिंग एयर कंडीशनिंग सिस्टम, जो कि इसका मेन सोर्स है। तो इसका डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो बहुत लोगों के रिक्वेस्ट पे मैं बनाया हूँ, देखता हूँ कि आपको वीडियो कितना अच्छा लगा। थैंक यू।